राजनीति एक ऐसी खिचड़ी है भैया जिसमें हर तरह की सब्जियां, हर तरीके के मसाले डाले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो समाजवादी पार्टी जब से सत्ता से बेदखल हुई है तब से उन्नीत नए नवीन प्रयोग करती है। कभी वो मायावती से गठबंधन करती है, कभी कांग्रेस से करती है, लेकिन इस बार उसे समझ में आ गया है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन तीनों को साथ रखेंगे तो ही शायद उनकी सरकार सत्ता में वापस आ सकती है। अब हर पार्टी ये दावा करती है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ और ही होता है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो खुद तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े नेता इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं, पहले किसी और पार्टी में थे, उसके पहले किसी और पार्टी में थे, इस समय वो आए हैं और लगातार हिंदुओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे भाजपा को मौका मिल रहा है। इसी पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पत्रकार चाय वाला पर हम आए हैं गोरखपुर में। हमारे साथ विकास गोस्वामी जी हैं इनसाइड भारत टीवी से। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहली टिप्पणी आपकी इस पर क्या होगी? क्या कारण है कि अखिलेश जी कमांड नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनका नियंत्रण नहीं है क्या अपने ही नेता पर? अमित, मुझे नहीं पता कि अखिलेश यादव की जो पीआर टीम है, ठीक है, क्योंकि अखिलेश यादव वाकई में ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं। ये बात अभी मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जो है सिंधिया साहब कह चुके हैं, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और अखिलेश यादव नो डाउट नेता प्रतिपक्ष हैं। अखिलेश यादव नो डाउट अगर भाजपा की सरकार नहीं आती तो वो क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री के मटेरियल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विजनरी नेता हैं, लेकिन यहाँ पे अखिलेश यादव बार बार मात खा जा रहे हैं। और यह बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा, अगर आप इस मतलब कि इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर मेरे बारे में राय कायम करना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक बार मेरे वीडियोस को देखिएगा। आपको पूर्वांचल में सबसे ज्यादा जो है भाजपा से सवाल करने वाला अगर कोई नहीं चाहिए, आपको सब कोई जानता है और ना ही किसी से सर्टिफिकेशन आपको चाहिए। प्योर जर्नलिज्म इज द प्योर जर्नलिज्म। और जो वर्तमान समय में आपने ये अमित, मैं सफाई नहीं दे रहा। अमित, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं आगे की बात रख पाऊं, क्योंकि इसी से संबंधित आगे की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो राजनीति का वो मतलब कि भद्दापना है। मैं भद्दापना, ओछी राजनीति जानते हैं ना, ओछी राजनीति का दूसरा, डर्टी पॉलिटिक्स, ओछी राजनीति का दूसरा नाम आज के डेट में स्वामी प्रसाद मौर्य बन चुका है। दिक्कत इस बात की, चूंकि उसका टाइटल मौर्य है, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कई सारे मौर्य टाइटल के लड़के जो है, जो अंधा बन के, बिल्कुल अंधा बनकर, कि बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी फैक्ट चेक के आएंगे और वो कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, तुमने हमारे मौर्य बिरादरी के एक बड़े नेता को कैसे ऐसा बोल दिया, ये वो बोलेंगे। और वो नुकसान कर रहे हैं दोस्त। नुकसान कैसे कर रहे हैं हम? क्या वाकई में सभी ओबीसी भगवान राम के अपमान को सह लेंगे? क्या वाकई में सभी ओबीसी सनातन के अपमान को सह लेंगे? क्या वाकई में सभी ओबीसी और दलित जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं उस पे सहमत है? नहीं। आप जाके ग्राउंड पे देख लीजिए। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग तो मैं कर रहा हूँ, वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अखिलेश यादव की पीआर टीम कर क्या रही है भाई। अखिलेश यादव इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जितना स्वामी प्रसाद मौर्य उनका फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, उससे कई ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन ये नुकसान थोड़ा सा होगा, लेकिन उसका फायदा ज्यादा होगा। कैसे? मुझे लगता है, मैं ऐसा मैं कैसे कह रहे हैं? बता रहा हूँ फैक्ट में बताइए। फैक्ट के साथ मैं बता रहा हूँ। बताइए। जैसे समाजवादी पार्टी का जो एक उसका परसेप्शन बना हुआ है, जो उसकी छवि बनी थी, वो क्या बनी हुई थी? भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाया या जो भी बना था समाचार के माध्यम से, वो यही तो बना था, तुष्टीकरण, अपीजमेंट पॉलिटिक्स का जो एक चेहरा होता था वो समाजवादी पार्टी होता था। मुसलमानों को तुष्टीकरण करने के लिए वो लोग किसी हद तक जा सकते थे, ये एक उनकी छवि बनी हुई थी। और अब अखिलेश जी तो इसको खुद स्वयं बोल नहीं सकते, सनातन धर्म पे कटाक्ष कर नहीं सकते, क्योंकि कभी वो यदुवंशी होने का दावा करते हैं, कभी वो दावा करते हैं कि परशुराम जी की हम बड़ी सी मूर्ति लगवा देंगे, तो इसलिए वो स्वयं नहीं बोल सकते। इसलिए हो सकता है कि वो पक्ष जो नाराज है मुसलमानों का, उसे खुश करने के लिए अपने एक बड़े नेता से बार बार बुलवा रहे हैं। लेकिन आप इस बात को भी तो समझिए अमित। देखिए, अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव पे तुष्टीकरण की जो है वो ब्लेम होता है। ये तुष्टीकरण का ब्लेम सिर्फ अखिलेश यादव पे नहीं है, तुष्टीकरण का ब्लेम ईच एंड एवरी पार्टी पे है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो। बिना तुष्टीकरण के ये लोग मंचों से जितने बड़े बड़े भाषण दे दें, लेकिन जब तक ये सभी पार्टी के नेता जब तक तुष्टीकरण नहीं करेंगे, लोग का पॉलिटिक्स सेट ही नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमारे देश की जो जनता है
तो जो है जितने भी लोग हैं हर पार्टी के, वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति, क्योंकि अगर वो नहीं सेट करेंगे तो वो नहीं चल पाएंगे। और वो लोग मंचों से भाषण दोष दे सकते हैं कि हम मतलब कि सर्व समाज को लेके चलते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो कई बार पीडीए जैसा नारा लगाना पड़ता है, कई बार हिंदुत्ववादी का नारा लगाना पड़ता है, कई बार दलित और फलान ढेकान का दलित प्लस ब्राह्मण का नारा लगाना पड़ता है। जैसे मायावती जी की जब सरकार बनी थी, आपको याद होगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं ना। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य आज की डेट में इतना नीचे गिर गए हैं, इस हद तक गिर गए हैं कि वो गाली सुनते जा रहे हैं, गाली सुनते जा रहे हैं और इस तरह की चीजें करते जा रहे हैं। अच्छा, 2024 के एक तो चुनाव की बात हो गई, वोट की बात हो गई, वो जो ये कर रहे हैं, क्या उससे उनको वोट मिलने वाला है? समाजवादी पार्टी का जो नारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो क्या इससे जैसे वो पिछड़ा को एकजुट भी करना चाहते हैं, एक तरफ ये भी कह रहे हैं, और पिछड़ा में ऐसे लोगों को शामिल वो नहीं कर रहे हैं क्या जो लोग राम को मानते हैं, उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं क्या? क्योंकि बार बार राम पर अटैक करना, सनातन धर्म पर अटैक करना, तो इसमें जो गुप्ता है, जो चौहान है, राजभर है, बिल्कुल बिल्कुल प्रजापति है, ये जो जातियां, ये तो राम को मानती है, अपना भगवान मानती है, आराध्य मानती है, तो क्या वो उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं क्या? एक बात सुन लीजिए, संजय निषाद जो है, कितनी भी बड़ी निषादों की पार्टी बनवा लें, लेकिन निषाद जब भगवान राम की बात आएगी ना, तो सबसे पहले भगवान राम के लिए निषाद खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात अखिलेश यादव भूल जा रहे हैं। प्रजापति कभी भी भगवान राम के जो है अपमान को सहन नहीं करेंगे, ये बात वो भूल जाते हैं। बहुत सारे ओबीसी में एक बड़ा तबका, लगभग 90% तबका जो है सनातन अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन उनका कुछ कैलकुलेशन होगा। एक बार इससे ये जो है 24 के चुनाव में भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कर लें, मुझे लगता है सफल होगा कि कभी कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। मैं देखिए अखिलेश यादव को बहुत ही विजनरी नेता मानता हूं, अभी भी मानता हूं, लेकिन ये जो कृत्य हो रहा है ना अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके पार्टी के हैं, एकदम ये मुझे आहत कर रहा है, ये मुझे आहत कर रहा है। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जहां पे आप कंप्लीटली डोमिनेट कर सकते हैं भाजपा को, कंप्लीट। आप शिक्षा के मुद्दे पे उसे डोमिनेट कर सकते हैं, आप स्वास्थ्य के मुद्दे पे, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां का स्वास्थ्य व्यवस्था लचर ना हो। आप वहां पे जाइए, सड़क पे उतरिए, तो आप किसी चले जाइए ऐसे टहलते हुए। अखिलेश यादव जाते हैं क्या किसी टहलते हुए किसी हॉस्पिटल में? जाए, वहां की पहले जाया, समझ रहे हैं, सड़कों पे उतरे। अभी वहां पे लखनऊ में जो है एक पार्क है, वहां पे तमाम जो है नौकरी के लिए तमाम अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। अखिलेश यादव को मैंने वहां पे जाके उनसे मिलते हुए कभी नहीं देखा। अच्छा, उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, नेताओं की बात करें तो आजकल मुद्दों पे वो लोग, जैसे सरकार को घेरने का जो उनकी एक पहचान होती थी समाजवादी पार्टी के नेताओं की, उन सब चीजों को वो लोग छोड़ चुके हैं। जैसे गोरखपुर में ही कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे उस दिन सड़क कौन सी जगह है, धुरिया पार वाली जो सड़क है, या फिर इस मोहल्ले की जो हालत है, वो तारामंडल में जो पूरा पानी से घिरा हुआ है। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं जो आम जनता से सरोकार से जुड़े हुए हैं, उस पे जो समाजवादी पार्टी की पहले पहचान हुआ करती थी, वो आजकल नहीं। आप गलतफहमी में जी रहे हैं। कभी भी मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, राजनीति जब से है इस हिंदुस्तान में, तब से लेके और टिल नाउ, इन नेताओं के लिए जनता के मुद्दे मायने नहीं रखते हैं। और मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि जब तक जो है चुनावी एजेंडे नेता सेट करेंगे, जब तक, चलो उधर देखो, उधर, जब तक चुनावी एजेंडे जो है नेता सेट करेंगे, जब तक जो है चुनावी एजेंडे जो है जनता नहीं तय करेगी, तब तक यही होगा कि सड़कें सही से नहीं बनेंगी, अस्पताल सही से नहीं बनेंगे, सरकारी स्कूल सरकारी तंत्र सही से काम नहीं करेगा, थानों पर जो है पुलिसिया तंत्र सही से काम नहीं करेगी, मतलब कि डीएम ऑफिस पर डीएम का जो तंत्र है वो सही ढंग से काम नहीं करेगा, तहसील पे जो एसडीएम का तंत्र है वो सही से काम नहीं करेगा। कम ही लोग पीड़ित हैं। जब हम और आप जैसे लोग पीड़ित हो जाते हैं इन लोगों से, जो सरकारी तंत्र है, तो इसमें डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। मैंने अखिलेश यादव से ये सवाल किया था जब वो देवरिया में आए थे, मैंने अखिलेश यादव से ये सवाल किया था कि डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग को लेकर आप लोग सदन में बात क्यों नहीं करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई नेता नहीं करने वाला है, कोई नेता नहीं करने वाला कि वो मेरी बात को इतना तवज्जो देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी बात में जनता की भलाई है। और मैं सिर्फ अखिलेश यादव को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, योगी जी भी डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। अच्छा, इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी और आपकी है, आम जनता की है। आम जनता भी तो यही चाहती है कि चलो ठीक है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अखिलेश आएंगे, बहन मायावती, बाबा साहब, ठीक है भाई, ये सारी चीजें एक बार
किनारे कर दो ना, एक बार मुद्दों को देख लो, एक बार अपने गांव के सड़क को देख लो, एक बार अपने गांव के सरकारी स्कूल को देख लो, एक बार अपने गांव के सरकारी हॉस्पिटल को देख लो, एक बार अपनी सड़कों को देख लो, देख तो लो यार। उसके बाद से फिर ये हर हर मोदी घर घर मोदी या फिर जो भी कर रहे हो करो। जय अखिलेश, जय अखिलेश। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में एक बात इंक्लूड करना जी, चाहूंगा, बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके समर्थक, यार कुछ लाज शर्म हो, मतलब मैं सच बता रहा हूं, अभी बड़ी जिम्मेदारी वाले उस पे हूं, मतलब कि अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। बहुत कुछ कहने, मतलब कि बहुत कुछ, बहुत वाहियात कहने का मन करता है स्वामी प्रसाद मौर्य को, बहुत मन करता है। मतलब इतनी गंदी राजनीति कि क्या बताया जाए। अब यही सही बात है, इसमें मैं सहमत हूं इन सब चीजों पे। देखिए, मैं तो स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता करने की हमेशा से वो कोशिश करता रहता हूं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि आप सब भी बार बार ये कमेंट करते हैं। देखिए, मोदी जी ने कुछ बोल दिया, अब मोदी जी ने जो बोला उस पर 10 दिन तक जो है डिबेट होगा। अखिलेश जी ने कुछ बोला उस पर 20 दिन डिबेट होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ बोला उस पर डिबेट होगा, मीम्स बनेंगे, तरह तरीके की चीजें होंगी। आखिर देश का युवा सब कुछ छोड़ छाड़ के सोशल मीडिया पे इन सब डिबेट के छोटे छोटे कट्स, मीम्स, यही सब देखता रहता है और कमेंट में जो है गरियाता रहता है। मेरा सवाल ये है, जो इन्होंने कहा उसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे एक कदम लेके जाना चाहता हूं कि भैया, जब आप रो रहे थे, अपने घरों में बैठ के रो रहे थे कि हमारे सड़कों को हड़पा जा, हमारी जमीनों को हड़पा जा रहा है, हमारी जो है सड़कें नहीं बन रही हैं, तो उस समय आपके नेता सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? क्यों नहीं जाके आप ये सब बातें कहते हैं? क्या आपके जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जहां से भी विधायक रहे हो, सांसद रहे हो, तो क्या उस क्षेत्र में कोई भी कमी नहीं है? क्या उस पार्टी के लोग कभी आवाज उठाएंगे? जवाब है नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि हिम्मत नहीं है भैया। अंधे वाले भक्त होने का आरोप आप भले ही एक पर्टिकुलर पार्टी पे लगाएं, लेकिन इस तरीके के भक्त हर पार्टी में है, और जब तक ऐसे लोग रहेंगे, अधिकांश जो युवा, तब तक देश का विकास नहीं होने वाला है। एजेंडा, आप कहते हैं ना कि विदेशी मीडिया अच्छे से काम करती है, अरे महान आदमी, जो आदमी बोलता है वही मीडिया तय करती है। आप बताइए क्यों वो करेगी? जब आपका नेता जो बोल रहा है उस पर ही आप रात दिन चर्चा करना चाहते हैं, क्या उससे मतलब ज्ञानी लोग नहीं है क्या? अखिलेश से बुद्धिमान समाजवादी पार्टी में लोग नहीं है, योगी जी से बुद्धिमान कोई नहीं है क्या भाजपा में? मुझे लगता है हर पार्टी में है, और ऐसे लोगों को ज्यादा सुनिए, ऐसे लोगों से चर्चा करिए। पब्लिक डिस्कोर्स में इस तरीके की चीजें जब आएंगी, तभी मुझे लगता है कि एक समाज का निर्माण स्वस्थ हो पाएगा। बाकी इंक्लूडिंग ऑल, एक लाइन में इस बात को बोल सकते हैं कि वी हैव टू टॉक ऑन डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। हमें डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा। तो चलिए, बाकी आपकी क्या राय है इन सब मामलों पे? स्वामी प्रसाद के मामले पर क्या आपकी राय है? आखिर वो ऐसा क्यों करवा रहे हैं? क्या अखिलेश जी ने उनको धीरे से कान में बोल दिया है क्या कि आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और जो है मुसलमानों को खुश करते रहिए, अपीजमेंट के लिए कर रहे हैं? या फिर सुनिए, कमेंट में सपा के कट्टर समर्थक हैं, उनका कमेंट पता है क्या आएगा? उनका आएगा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत मतलब कि वो सब ज्ञान मत दिया करिए, क्योंकि भाजपा वाले भी तो यही करते हैं। पूरी बात होने दीजिए। वो कहेंगे, अरे आप अखिलेश यादव को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप अखिलेश यादव से जलते हैं, आप अखिलेश यादव को ऐसे कैसे ही बोल दिए? स्वामी प्रसाद मौर्य का यह व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ये है वो है। अबे तो वो व्यक्तिगत थोड़ी है, वो समाजवादी पार्टी का नेता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो वो व्यक्तिगत नहीं रह जाता है, वो समाज का हो जाता है। बड़े बड़े नेताओं ने कहा है, और इसीलिए आपको सोच समझ के, ऐसा नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बालाओं के साथ ठुमका लगाएंगे, दारू पिएंगे तो उनका विरोध नहीं होगा। उसी तरीके से ये सब बयानबाजियां भी हैं, सोच समझ के बोलना चाहिए। देश में जब आप समाजवाद की बात करते हैं तो खोखला समाजवाद ना हो, उसमें वास्तविकता रहे। यानी सब सवालों के साथ छोड़ता हूं, ये डिस्कोर्स आगे अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो अच्छा ही होगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ। हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष। जय हिंद।